सो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आपसे रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, लेंस और उनके रे डायग्राम्स। अब हम इसमें थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मुझे आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का। तो एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो, और एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड जो है वो कम हो एज़ कम्पेयर टू द अदर मीडियम। यानी अगर हमारे पास एक मीडियम 1 मीडियम 2 है, इसमें लाइट की वेलोसिटी v1 और इसमें v2 है, सच दैट v2 इज़ ग्रेटर देन v1, तो हम कहेंगे कि जो हमारा मीडियम 2 है यानी जो हमारा सेकेंड मीडियम है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, और इसका मतलब मीडियम 2 हमारा एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया, और मीडियम 1 जो है वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू मीडियम 2। तो ये डिस्कस करना ज़रूरी था क्योंकि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, वो किस तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब अगर हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, और ये उनका इंटरफेस है, और लाइट रे कुछ इंसिडेंट है किसी एंगल पे और ये उसका नॉर्मल है, तो अगर हमारे पास v2 ग्रेटर देन v1 है, यानी अगर हमारा जो लाइट रे है वो इस फर्स्ट मीडियम में ज़्यादा मतलब धीरे ट्रेवल कर रहा है और सेकेंड मीडियम में फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो अगर ये उसका ओरिजिनल पाथ होता तो रिफ्रैक्शन की वजह से, अब क्योंकि ये सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो ये कहता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और जो हमारा रिजल्टेंट रिफ्रैक्टेड लाइट आता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके कुछ इस तरह का आता है। अगर हमारा मीडियम 2 एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हुआ, वहीं अगर हमारा मीडियम 2 एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता, यानी v2 जो होता वो v1 से लेस हो जाता, तो जो हमारा लाइट रे आता ये उसकी ओरिजिनल पाथ होती बिना रिफ्रैक्शन के। तो अब जो हमारा लाइट रे आता वो कुछ इस तरह नॉर्मल की तरफ बेंड होके आता, और रिजल्टेंट रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह का होता। तो ये हो गया यार कि ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टेड लाइट के पाथ को किस तरह डिसाइड करते हैं, और हम ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम को उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मीडियम 1 और मीडियम 2 है सच दैट इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सच दैट μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। इसका मतलब v2 जो होगा वो v1 से लेस होगा, यानी जो हमारा मीडियम 2 होगा वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा एज़ कम्पेयर टू मीडियम 1। और अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए, यानी μ2 हो जाए अगर μ1 से लेस हो जाए, तो हमारा v2 जो होगा v1 से बड़ा आएगा, यानी जो हमारा सेकेंड मीडियम है वो एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बन जाएगा, और उसमें लाइट की स्पीड जो होगी वो फर्स्ट मीडियम से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम न्यू के हिसाब से हम मटेरियल्स या मीडियम्स को कंपेयर कर सकते हैं एज ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन उससे पहले एक टेबल दे रखा है आपको जिसमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं मीडियम के, और इनके बेसिस पे हम दो क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द राइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये डिसाइड करता है, इसको करने के लिए हमें फिर से देखना पड़ेगा कि जब एयर से वाटर में लाइट जा रही है तो नेचर कैसा है वाटर मीडियम का। तो अगर ये इंसिडेंट लाइट है तो क्योंकि हम देख सकते हैं कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है ये, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है, यानी जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के मुकाबले ज़्यादा है। इसका मतलब और जो वाटर है वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो लाइट जो होगी वो थ्योरी के हिसाब से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो रिजल्टेंट जो हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो हमारा इसका आंसर होना चाहिए कि द रिफ्रैक्टेड लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस डज लाइट ट्रेवल फास्टर। तो हमारे पास जैसे कि इस टेबल में देख सकते हैं हमारे पास कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर दे रखे हैं, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। तो
ये देख सकते हैं कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर्ड, फिर केरोसिन, फिर है हमारे पास टर्पेंटाइन। तो जो वेलोसिटी होगी वाटर में वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर वेलोसिटी होगी हमारी केरोसिन में और फिर टर्पेंटाइन में। इसका मतलब कि जो लाइट है वो वाटर में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, फिर केरोसिन, और फिर सबसे स्लोएस्ट जो होगी वो टर्पेंटाइन में ट्रेवल करेगी। तो ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के ऊपर। अब हम चलेंगे लेंस पे, उनके फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स पे। तो सबसे पहला जो हमारा लेंस पे फॉर्मूला है वो उसे हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं, जो कि कहता है कि अगर हमारे पास v एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है, u हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f जो है हमारी फोकल लेंथ है किसी भी लेंस की, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या एक कॉन्केव लेंस हो, द रिलेशन बिटवीन v u एंड f इज़ कि 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। और ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगा है। हमें इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम v को नेगेटिव ले रहे हैं कि पॉजिटिव। u हमारी ऑलवेज नेगेटिव रहती है केसेस में, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में प्लेस करते हैं, और f जो होगी वो हमारी लेंस के हिसाब से वेरी करेगी। तो ये हो गया यार हमारे एक लेंस फार्मूला। और हमारा लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला से डिफ़र करता है, क्योंकि मिरर में हम देखे थे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है फॉर अ मिरर। तो डिफरेंस बस इस साइन का है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, दैट इज़ f। और p पावर को हम p से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/f, और इसकी यूनिट होती है पर मीटर, जिससे कि हम कहते हैं डायोप्टर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं d से। तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला। और पावर हमें देता क्या है? किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी को। यानी अगर हमारा पावर कम है यानी उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा है, और पावर हमारा जितना ज़्यादा है लेंस का, यानी वो उतने ही पास लाइट रेस को कन्वर्ज कर रही है, या उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। सेम अगर हमारे पास एक कॉनकेव लेंस होता, तो अगर वो उसकी पावर ज़्यादा होती यानी वो उतना ही पास में, उतना ही ज़्यादा दूर डाइवर्ज कर रहे हैं रेस को, और जो कि अपीयर कर रही हैं कि वो उतना ही ज़्यादा कन्वर्ज हो रही हैं उसके फोकस पे। तो ये पावर की सिग्निफिकेंस हो गई। अब हमारे पास दो फार्मूला आ गए लेंस के लिए, दैट इज़ फर्स्ट लेंस फार्मूला एंड देन द पावर फार्मूला। अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैग्नीफिकेशन, दोनों ही केसेस के लिए, फॉर अ मिरर एंड फॉर अ लेंस। पहले मिरर के लिए देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मिरर में या लेंस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग इमेज बनती है डिफरेंट पोजीशंस के लिए, वो अक्सर जो है मोस्टली हर केस में लगभग वो इक्वल नहीं होती, क्योंकि जो हमारा इमेज बनता है वो एक रियल इमेज होता है, कभी वो पास बनता है कभी वो दूर बनता है, जिसके हिसाब से उसकी जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट वो वेरी करती जाती है। यानी HI इज़ नॉट इक्वल टू HO इन मोस्ट केसेस ऑफ मिरर एंड लेंस। और इसी चीज़ को हम मैग्नीफिकेशन से इसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कि जो हमारा इमेज हो वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना लार्ज है कितना स्मॉल है। तो मिरर के केस में जैसे कि हम देखते हैं कि हम एक कॉनकेव मिरर अगर लें तो हम HI जो हमारी मेजर होती है वो पॉजिटिव वाई में मेजर होती है। इससे जो हमारी HI होगी यानी हाइट ऑफ द HO होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव वाई में मेजर होती है, इसलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वहीं अगर इमेज की जो हाइट है वो कभी नेगेटिव में हो सकती है, अगर वो एक रियल इमेज है तो HI नेगेटिव हो सकता है अगर वो रियल इमेज हुई। और वर्चुअल इमेज के केस में हमने देखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में फॉर्म होता है उसकी हाइट, तो उस केस में हमारा HI पॉजिटिव हो सकता है।
यानी एच ओ हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन एच आई जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव वेरी कर सकती है। तो मिरर के केस में हम मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करते हैं कि m यानी मैग्नीफिकेशन, इसको m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ एच आई अपॉन एच ओ, और इट इज़ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और सेम अगर हमारे पास लेंस है, जैसे हमने लेंस में देखा था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होता था वो इस तरफ पॉजिटिव वाई में प्लेस होता था, तो एच ओ जो होता था वो पॉजिटिव होगा, और इमेज जो होती थी वो इधर फॉर्म होती थी राइट साइड में, और एच आई जो थी वो हमारी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वो नेगेटिव वाई में फॉर्म हो रही है। तो वो इमेज के हिसाब से वैरी करेगा, अगर वो रियल इमेज है तो एच आई नेगेटिव होगा, अगर वर्चुअल है तो एच आई पॉजिटिव होगा। इस केस में भी हम एम को रिप्रेजेंट करते हैं एच आई बाई एच ओ से, लेकिन इसमें फॉर्मूला बन जाता है हमारा v बाई यू, यानी मिरर के केस में माइनस वी बाई यू था, जबकि एक लेंस के केस में फॉर अ लेंस इट इज़ v बाई यू। यानी डिफरेंस एक नेगेटिव साइन का है बस इन दोनों में, यहाँ नेगेटिव साइन है यहाँ पॉजिटिव साइन है। तो इस फॉर्मूला को याद रख लेंगे, ये काम आएगा। और ये मैग्नीफिकेशन, ये सब फॉर्मूला जो हम अभी डिस्कस किए, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। एक बार उनको रिवाइज कर देता हूँ। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास लेंस फार्मूला हो गया। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास मिरर फार्मूला हो गया फॉर एनी मिरर। देन पावर फॉर अ लेंस हमने डिफाइन किया था 1/f से, और इसका यूनिट होता है पर मीटर या डायोप्टर। उसके बाद मैग्नीफिकेशन फार्मूला हमने डिफाइन किया था, दैट स्मॉल m दैट इज़ द मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इन बोथ केसेस, वेदर इट इज़ अ मिरर और अ लेंस। बट मिरर के केस में इट इज़ इक्वल टू ऑल्सो माइनस वी बाई यू, जबकि लेंस के केस में इट इज़ इक्वल टू वी बाई यू। और उसमें साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान रखना है कि हमें वी और यू के साइंस को क्या क्या लेना है, और फिर उस हिसाब से हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए रिलेटेड। सो गाइस, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला न्यूमेरिकल जिसमें कहा गया है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ +3 मीटर। और क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहेगा, और फोकल लेंथ जो आ जाता है इससे हमारे पास +3/2 मीटर, क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगा। और फिर हमें दे रखा है कि इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी यू हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ -5 मीटर बाय साइन कन्वेंशन, और पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी हमें वी निकालना है पोजीशन। तो पोजीशन निकालने के लिए हम सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि इसको जब हम वैल्यूज़ रखते हैं तो हमें मिलता है कि 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/3, और इसमें फर्दर सॉल्व करते हुए मिलता है 1/v इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/3 विच इज़ इक्वल टू 13/15, और इससे फिर हमें v की वैल्यू मिल जाती है 15/13 मीटर। और ये पॉजिटिव रहती है, जो कि इस बात को दर्शाती है कि जो इमेज है वो राइट साइड में फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, और ये एक रियल वर्चुअल और एक इरेक्ट इमेज है, जैसे कि हम देख सकते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव साइन। अब इसका नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा हमें एक डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, इसलिए ये एक डिमिनिश्ड इमेज होगा। और अब उसकी साइज़ डिटरमाइन करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि कहता है m इज़ इक्वल टू एच आई बाई एच ओ विच इज़ इक्वल टू -v बाई यू, और v की जगह हम रखेंगे 15/13,
और u की जगह हम रखेंगे -5। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा इट इज़ इक्वल टू 3/13। तो हमें इससे मिल जाता है कि जो हमारा HI/HO है वो 3/13 है। और इससे हमें पता चलता है कि HI जो है वो 3/13 टाइम्स HO है। और ये इस बात को दर्शाता है कि जो हमारी इमेज है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, क्योंकि 3/13 1 से लेस है। इसीलिए जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या डिमिनिश्ड है, ये इस बात को वेरीफाई भी करता है। तो इससे हमें ये मिल गया। और इससे हम 3 कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारी जो पोजीशन है इमेज की वो है 15/13 मीटर बिहाइंड द मिरर। उसका नेचर है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। और वो उसकी जो हाइट है वो 3/13 टाइम्स है ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी +4 सेंटीमीटर, और ये प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर के सामने प्लेस्ड है, तो इसका यू हमें मिल गया -25 सेंटीमीटर विथ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी एफ जो हो गया फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अब पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो स्क्रीन प्लेस तभी हमें एक शार्प इमेज मिलेगा जब हमारा इमेज जो होगा वो एक रियल इमेज होगा, तभी हम उसे एक स्क्रीन पे ला पाएंगे। और वो जैसे जैसे हम स्क्रीन की डिस्टेंस वैरी करेंगे उस इमेज की शार्पनेस वैरी होगी। और सबसे शार्प इमेज हमें वहाँ मिलेगा जहाँ इमेज एग्जैक्टली फॉर्म हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, यानी वी पे इमेज डिस्टेंस। यानी जब स्क्रीन की जो डिस्टेंस है मिरर से वो इमेज डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी तो हमें एक शार्प इमेज मिलेगा। यानी हमें स्क्रीन ऐसी जगह प्लेस करनी है जहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है एट अ डिस्टेंस v फ्रॉम द मिरर। तो अब हमें इस v को निकालने के लिए हम फिर से मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे हमें मिलता है 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल टू -1/15। और फिर से हमें मिलता है 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। और इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि 1/v इज इक्वल टू -2/75। और इससे हमें मिलता है v इज इक्वल टू -75/2 विच इज़ इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो v है वो नेगेटिव है। ये इस बात को सिग्निफाई भी कर रहा है कि जो हमारा इमेज है वो एक रियल इमेज है और वो एक इन्वर्टेड इमेज होगा। और अब हमें उसकी जो साइज़ है वो भी पता करनी है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर तो हो गया हमारा रियल, इन्वर्टेड, और उसकी साइज़ को पता। और ये एक मैग्नीफाइड इमेज होगा या एनलार्ज्ड इमेज होगा, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी पार प्लेस्ड है, क्यों रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ फोकस के बीच में प्लेस्ड है, इसलिए वो एक मैग्नीफाइड इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज देगा हमें। और हमें इसकी साइज़ को डिटरमाइन करना है, उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे, दैट इज़ m इज़ इक्वल टू HI/HO विच इज़ इक्वल टू -v/u माइनस ऑफ -37.5 अपॉन u जो हमारा दे रखा है हमें -25। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है कि HI/HO इज़ इक्वल टू HI/HO इज़ इक्वल टू -1.5, यानी HI जो है वो -1.5 टाइम्स HO है।
और क्योंकि एच ओ हमें दे रखा है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो जब हम उसे यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें एच आई मिलता है -6 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये माइनस नेगेटिव साइन है, ये हमें ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारा इमेज है वो एक इन्वर्टेड इमेज है और ये ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है इसका साइज़, क्योंकि ये -6 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो ये एक इन्वर्टेड इमेज है, ये एक रियल इमेज है और ये एक मैग्नीफाइड इमेज है या एनलार्ज्ड इमेज है। और स्क्रीन को हमें 37.5 डिस्टेंस पे प्लेस करना होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 37.5 सेंटीमीटर पे, ताकि हमें एक शार्प इमेज मिल सके ऑब्जेक्ट का। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसी के साथ फिनिश। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? यानी हमें मैग्नीफिकेशन दे रखा है 3 times है, और क्योंकि एक रियल इमेज है कॉन्केव मिरर के केस में, इसलिए हमें मैग्नीफिकेशन -3 मिलेगा। नेगेटिव साइन इस बात को डिनोट कर रहा है कि जो इमेज है वो एक रियल इमेज है और एक कॉन्केव मिरर है। तो क्योंकि हम मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला से जानते हैं कि m इज़ इक्वल टू -v/u, और u हमें यहाँ दे रखा है इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा v इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सॉरी -30 सेंटीमीटर। यानी v जो होगा वो, और इमेज जो होगा वो हमारा मिरर के सामने फॉर्म होगा, और ये एक रियल इमेज होगा और एक इन्वर्टेड इमेज होगा, और टैप एट -30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, दैट v इज़ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो मैग्नीफिकेशन +1 है, तो ये प्लस साइन ये डिनोट कर रहा है कि एच आई और एच ओ, यानी एच आई इज इक्वल टू एच ओ, यानी कि जो हमारा इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल है, यानी जो ऑब्जेक्ट और इमेज के साइजेस हैं वो इक्वल होते हैं इन अ प्लेन मिरर, और दोनों इरेक्ट होते हैं, यानी जो इमेज है वो इरेक्ट होगा इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑब्जेक्ट, यानी दोनों सीधे होंगे। तो और एक और चीज़ हमें मिलती है कि -v/u इज़ इक्वल टू 1, यानी v इज़ इक्वल टू -u, यानी हमारा जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा, ना कि इस फ्रंट में। तो इमेज एक वर्चुअल इमेज होगा और इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हमारा v का मैग्नीट्यूड और u का मैग्नीट्यूड दोनों ही इक्वल है। इसलिए इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑफ इक्वल साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू द मिरर एंड ऑब्जेक्ट टू द मिरर इज इक्वल। तो इससे हम यही फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू +1 फॉर अ प्लेन मिरर। इस बात को समराइज करते हैं कि इफ मैग्नीफिकेशन इज +1 फॉर अ प्लेन मिरर, इट मीन्स दैट द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, and the distance between image and mirror with this v is equal to u, that is magnitude of v is equal to magnitude of u। तो इसी के साथ हम फोर्थ क्वेश्चन भी ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है A concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. तो हमें फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। फिर हमें इसका डिस्टेंस दे रखा है
जो कि है हमारे पास इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। और क्योंकि कॉन्केव लेंस में हमेशा हमारा जो इमेज है वो सामने फॉर्म होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज जो है वो इस साइड ही फॉर्म होता है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो जो हमारा इमेज का जो साइन कन्वेंशन होगा वो नेगेटिव होगा, दैट इज़ -10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। और फिर अब हम इसमें अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें ताकि हमें v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर मिल जाए फॉर दिस कॉन्केव लेंस। तो उसके लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि कह रहा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब 1/-1/10 माइनस 1/u इज इक्वल टू -1/15। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा कि 1/u इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है कि 1/u इज इक्वल टू -1/30। और ये इससे हमें मिलता है u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर 30 सेंटीमीटर प्लेस हो इन द टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस, तो हमें इमेज जो होगी वो 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस विथ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमें 5th क्वेश्चन ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट में पूछा गया है मैग्नीफिकेशन यानी m, जो कि होता है v/u। तो इस केस में हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो -10 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 है। तो इसमें मिलता है मैग्नीफिकेशन 1/3, यानी जो हमारा इमेज है और ऑब्जेक्ट के हाइट्स का रेशियो है वो 1/3 है। और ये क्योंकि लेस देन 1 है इसलिए हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन 1 आ रही है। इसका मतलब हमारा इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। तो इसी के साथ हम 5th क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। कहता है अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस if the size of the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens। तो कन्वेक्स लेंस दे रखा है, इसके एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। तो v हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कन्वेक्स मिरर में राइट साइड में फॉर्म होता है इसीलिए। और हमें दे रखा है एक और बात की जो साइज़ है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर है, यानी और ये केस सिर्फ तभी आता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड हो, तभी हमारी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज आती है। यानी जो हमें v दे रखा है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ही बराबर है, यानी v इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। अब पूछा गया है कि वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो हमें मिल गया कि जो हमारा u है यानी जहाँ नीडल प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज़ इक्वल टू r अगेन विच इज़ -50 सेंटीमीटर। यानी इमेज या नीडल ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट नीडल वो 50 सेंटीमीटर प्लेस्ड है इन फ्रंट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। और इतना सब कुछ होने के बाद लास्ट में पूछा गया है पावर ऑफ द लेंस। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया लेंस का विच इज़ 50 सेंटीमीटर। इससे हमें फोकस मिल गया जो कि है 25 सेंटीमीटर या 25/100 मीटर। और हमारे पास पावर आ गया इससे कि P इज इक्वल टू 1/f विच इज़ इक्वल टू 100/25 विच इज़ 4 डायोप्टर। तो इसके साथ हम 6th क्वेश्चन भी ख़त्म करते हैं। पावर ऑफ द लेंस इज 4 डायोप्टर एंड द इमेज इज एट 50 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंस।
हम 7th और 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हमारे पास अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है और हमने इसके एक हाफ को ब्लैक कर दिया या एक ब्लैक पेपर से ढक दिया, तो हमारे पास दूसरा हाफ जो है उसमें अगर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक लाइट रे जो आएगी वो रिफ्रैक्ट होकर फोकस से जाएगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा सकती है क्योंकि हमने इसके फर्स्ट हाफ को कवर नहीं किया है। तो एक लाइट रे अगर जाएगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर से जाके फिर इधर इंटरसेक्ट होगी कहीं, और हमारे पास एक इमेज फॉर्म हो जाएगी जो कि कंप्लीट होगी अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट हाफ में ही रखें। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ले आए थोड़ा सा भी, तो देख सकते हैं कि जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारा जो इमेज होगा वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि येस द इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इफ़ अ हाफ इज़ कवर्ड विद ब्लैक पेपर, एंड इट विल ओनली हैपन इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हम साइन कन्वेंशन में करते हैं। तो इसी के साथ 7th क्वेश्चन हमें इस कंक्लूजन पे लाता है कि जो इमेज होगा वो कम्प्लीटली फॉर्म होगा बाय द ऑब्जेक्ट इफ़ हाफ ऑफ द लेंस इज़ कवर्ड एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके साथ ये 7th क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब 8th क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ अ कार। तो हेडलाइट ऑफ अ कार में हम एक कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उस पर लाइट फोकस से फॉल हो रही है तो वो उन्हें एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना देता है। तो हम जो लाइट रखते हैं यानी बल्ब रखते हैं वो फोकस पे रखते हैं मिरर के, ताकि जो हमारा लाइट बने उसके द्वारा वो इस पर फॉल हो मिरर पे और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए सारी लाइट रेस, और इससे हमें बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के जो कि सेम डायरेक्शन में जाती हैं। और इसी वजह से जो हेडलाइट कार की हेडलाइट से जो बीम निकलती है लाइट की वो इतनी शार्प होती है, इतनी थिक होती है कि वो एक सिंगल बीम में कन्वर्ट हो जाती है लाइट की। तो इसीलिए हम एक हेडलाइट ऑफ अ कार में एक कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सारी लाइट को एक सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड है कि साइड स्लैश रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। तो किसी भी व्हीकल किसी भी गाड़ी के रियर व्यू में हम हमेशा एक कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को एक कन्वेक्स मिरर छोटा करके एक वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि हमें मिरर में दिख जाती है, जिसके लिए हमें किसी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे देखने के लिए, और वो हमें एक डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो दूर के ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, वो भी हमें एक छोटे से मिरर में दिख सकते हैं विद स्मॉल साइजेस, और वो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं विद इन अ मिरर। इसलिए हम एक रेयर स्लैश साइड व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल में हम एक कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बड़े ऑब्जेक्ट्स को जो कि दूर में हो वो उन्हें डिमिनिश्ड और वो उन्हें पास ला सके, ताकि हम उसे आराम से देख सकें विद इन अ मिरर। लास्ट है एक सोलर फर्नेस। तो एक सोलर फर्नेस क्या होता है कि हम एक बहुत बड़ा मिरर होता है, उसमें हम एक कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। उससे हम करते क्या है कि हम एक कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं बहुत बहुत बड़ा, और जब उस पर सोलर रेडिएशंस पड़ते हैं तो क्योंकि वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत सारे पैरेलल होते हैं, तो वो उन्हें एक जगह पे फोकस या कन्वर्ज करता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, और वो उस रीजन में जो सोलर एनर्जी आती है, जो लाइट की एनर्जी आती है, जो हीट की एनर्जी आती है, उसे फिर हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ मैनी थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, फॉर जनरेशन ऑफ हीट एंड अदर थिंग्स। और इसी वजह से सोलर फर्नेस में हम एक कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ताकि वो सारी सोलर लाइट रेस को एक जगह कन्वर्ज कर सके और उन्हें एक इफ़ेक्टिव एनर्जी के फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसी के साथ हम न्यूमेरिकल्स और थ्योरी चैप्टर ख़त्म करते हैं
इस रिफ्रैक्शन पार्ट का। इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रिज्म और उनके कुछ फेनोमेना इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।